हर साल की तरह एप्पल का इस साल भी बैक टू स्कूल ऑफर आया जिसमें मैकबुक्स पर एयरपॉड्स और एसेसरीज फ्री मिलती है एंड आईपैड्स पर पेंसिल मिलती है। तो इस साल एप्पल ने ऑफर्स भी बढ़ा दिए, जैसे मैकबुक्स पर पहले सिर्फ एयरपॉड्स मिलते थे बट अभी आपको चांस है कि आप ट्रैक पैड ले सकते हो, माउस ले सकते हो और आई गेस कीबोर्ड भी ले सकते हो। जितना भी डिफरेंस है आपको पे करना पड़ेगा। मोस्टली एयरपॉड्स प्रो 2 के केस में ही पे करना पड़ेगा 7000 कुछ, बाकी कुछ नहीं। वैसे ही आईपैड पर भी पेंसिल मिलती थी पहले, पेंसिल प्रो, बट उस कॉस्ट में आप एक तो एयरपॉड्स ले सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके और आप ले पाओगे। लाइक इस साल ऑप्शंस दे दिया एप्पल ने। और आपको अगर स्टूडेंट डिस्काउंट जानना होगा तो यही तक थी वीडियो। आप यूनिडेस्क पर वेरीफाई करके अपनी कॉलेज ईमेल आईडी से अवेल कर सकते हो ऑफर्स। बट एक स्टेप फर्दर जाते हैं, बट मेरे को ये क्वेश्चन आया था कि ये ब्रांड्स ऐसे क्यों करते हैं, लाइक चैरिटी करते हैं या फिर इसके पीछे भी कुछ चीज़ें छुपी है। एंड बहुत सारी चीज़ें लाइक मैंने जैसे जैसे ढूंढा वैसे वैसे मेरे को और चीज़ें पता चली, लाइक ये मार्केटिंग से रिलेटेड है और भी बहुत सारे। तो मार्केटिंग में पहला पॉइंट आता है कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये क्या होता है, अगर आप मार्केटिंग में हो तो आपको पता है, बट सिंपली इसका मतलब होता है कि आपको एक कस्टमर को एक्वायर करने में एज अ कंपनी कितना चार्जेस लगा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ $100 8,000 के आसपास लगता है। और शॉपिफाई के एक रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्री में ये चार्जेस लगते हैं। लाइक आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में $21 एवरेजली, जिसका मतलब होता है 1800 रुपीज़। हेल्थ और ब्यूटी, फैशन एंड एसेसरीज और होम फर्नीचर और गार्डन के ये सारे इंडस्ट्रीज में 11,000 के लगभग लगता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा रहता है 32,000 के आसपास लगता है। तो इतना ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगता है। एंड एप्पल ऐसे स्टूडेंट डिस्काउंट देके ये कैक ही कम कर देता है। लाइक एप्पल ही नहीं, सैमसंग भी करता है ये और एडोबी वगैरह भी करते हैं, बहुत सारे कंपनीज करते हैं। फ्री में देते नहीं तो एक डिस्काउंटेड प्राइस में देते हैं। लॉस तो नहीं बनाते कोई भी कंपनी। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैकबुक्स लेंगे अपन। मैकबुक्स के केस में 30 to 40% उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है क्योंकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आते हैं। और एप्पल ने ये डिस्क्लोज नहीं किया बट ये इंडस्ट्री एवरेज गिना जाता है, शायद 30 to 40% मार्जिन रहता है प्रॉफिट मार्जिन। तो वो 10% ऑफ देते हैं तो 20 to 30% बच जाता है। और उसके बाद भी फ्रीबीज दिए तो 15 to 20% उसमें भी चला जाता है। तो ये सब काटने के बाद भी वो एक तो ब्रेक इवन रहता है, 0 प्रॉफिट 0 लॉस, या फिर थोड़े प्रॉफिट में ही रहते हैं 5 to 10% के। स्टिल ये चीज़ इनको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करती है। जैसे एक कस्टमर को एक्वायर कर लिया तो ये लोग सामने वही कस्टमर को ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे। और एक बंदा अगर एक चीज़ ले रहा है एक कंपनी की तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं वो कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स लेने के। जैसे एक एस्टिमेट के हिसाब से 50% से ज़्यादा यूजर्स एप्पल के 2 प्रोडक्ट से ज़्यादा ऑन करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक बार एक चीज़ ले ली, मैकबुक ले लिया, तो वो एयरपॉड्स भी मिल जाएंगे उसको, तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके आईफोन लेने के। सो लास्ट ईयर मैंने एक पिक्सल डिवाइस लिया था घर पे क्योंकि मेरे पास कोई और इकोसिस्टम नहीं था और एक ये नहीं था रीज़न कि मैं एप्पल का ही प्रोडक्ट लूँ। बट अगर मेरे पास मैकबुक रहता, लाइक मेरा नहीं था पर्सनल, अगर मेरे को लेना रहता तो मेरे पास मैकबुक है तो मैं आईफोन ही लेता। लाइक थोड़े पैसे और डाल देता ज़्यादा या फिर सेम कॉस्ट में जो भी आईफोन आता वो ले लेता। तो ये ऐसे इकोसिस्टम में फंसा देते हैं ताकि आप उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स लो। ऐसे ज़रूरी नहीं है वही लेना चाहिए बट अपन ले लेते हैं। और एप्पल के केस में ब्रांड लॉयल्टी तो बहुत ज़्यादा है। लाइक 80 to 90% लोग दूसरा प्रोडक्ट या फिर आईफोन लेने के बाद एप्पल का ही दूसरा प्रोडक्ट लेंगे, ये एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो मार्केटिंग में एक और टेक्निक आती है जिसको बोला जाता है ग्रैब देम अर्ली। एक कस्टमर को जितने जल्दी हो सके उतना ग्रैब कर लो, मतलब अपना प्रोडक्ट थमा दो और वो लॉन्ग टर्म में वही प्रोडक्ट लेगा, वही कंपनी के प्रोडक्ट लेगा। क्योंकि मैंने जैसे अगर ये लैपटॉप 3 साल यूज़ किया है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मैं नए लैपटॉप पे क्यों शिफ्ट करूंगा। अगर मेरे को ये लैपटॉप का सारी चीज़ें आती है और बहुत सारी चीज़ें सीख ली है तो मैं यही कंपनी का दूसरा लैपटॉप ले लूँगा ताकि मेरे को वो लर्निंग का उतना ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि मेरे को आता है ऑलरेडी। वैसे क्यूरियस रहते हैं टीनेजर्स तो उनको नई चीज़ें थमाना भी ईजी रहता है वैसे। और ये ग्रैब देम अर्ली कैक से भी रिलेटेड है। एक 20 ईयर ओल्ड को बहुत कम पैसे लगते हैं कैक, मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम लगता है 20 ईयर ओल्ड के लिए उसको कस्टमर बनाने में एज कम्पेयर टू 40 ईयर ओल्ड। और 20 ईयर ओल्ड इन द लॉन्ग रन ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेगा एज कम्पेयर टू 40 ईयर ओल्ड। तो बेनिफिट ही है उनका, विन विन सिचुएशन ही उनके लिए। और नेक्स्ट आता है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो गई। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये प्रोडक्ट कैसा अच्छा है। लाइक ये वीडियो में नहीं बता रहा हूँ बट इसके पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, उसमें बहुत व्यूज़ आए थे। लाइक इस चैनल के हिसाब से बहुत व्यूज़ आए थे और लोगों ने जेन्युइनली क्वेश्चन पूछे कि ये लेना चाहिए या फिर नहीं। तो एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो गई। बाकी वो वाले क्वेश्चंस भी मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर कि M2 मैक लेना चाहिए, मैकबुक लेना चाहिए अभी 2025 में। अगर आपको चाहिए तो बता देना। एंड लास्ट, परसीव्ड वैल्यू एंड फ्री गिफ्ट्स। परसीव्ड वैल्यू मतलब वो एक प्रोडक्ट की प्राइस है, अपने को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है बट उसकी एक वैल्यू है एंड उसके साथ अपने को फ्री गिफ्ट भी मिल रहा है। तो ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है अपने को इन एज अ स्टूडेंट। लाइक अपन कम पे कर रहे हैं, स्टिल अपने को वही प्रोडक्ट मिल रहा है जो एक XYZ बंदा उसके ही वही प्रोडक्ट्स के 25,000 ज़्यादा दे रहा है। तो लाइक कौन ही नहीं लेगा।
तो ये कस्टमर भी खुश हो जाता है ऐसे फ्री गिफ्ट्स मिल गए तो। बाकी चीज़ आती है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। इसके तीन डिग्री रहते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसमें एक कस्टमर से जितना मैक्सिमम हो सके उतना प्राइस लो। सेकंड डिग्री में क्वांटिटी वाइज प्राइस डिटरमाइंड होता है, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो कम प्राइस में पड़ेगा पर आइटम। एंड थर्ड डिग्री में होता है कि एक ग्रुप बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करो, जैसे स्टूडेंट्स को कम प्राइस में मिल रहा है, सीनियर सिटीजन्स को भी कम प्राइस में मिल रहा है, फिर फ्री में कोई चीज़ मिल जाती है जैसे बस सर्विसेज वगैरह हो गए, तो ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आता है। एंड ऐसे स्टूडेंट डिस्काउंट्स वगैरह देख के अपने को ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रही है या फिर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सोच रही है, बट नाउ यू नो कि इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। एंड या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। एप्पल स्पेसिफिकली नहीं करता, अपन ने एज ए एग्जाम्पल लिया एप्पल मैकबुक्स को, बट बहुत सारी कंपनीज करती है। सैमसंग तो अपने फ़ोन्स पर भी देता है, एप्पल नहीं देता। एप्पल सिर्फ मैकबुक और आईपैड्स पर देता है, लेकिन सैमसंग अपने फ़ोन्स पर देता है। एडोबी तो फ्री में ही दे देता है, फ्री में नहीं देता है, एडोबी 600 कुछ चार्ज करता है अपने क्रिएटिव क्लाउड का। वैसे बहुत सारी कंपनीज करती है, तो ये बुरी चीज़ नहीं है, बट इसके पीछे की चीज़ मेरे को जानना था और मेरे को लगा कि और लोगों को इंटरेस्ट होगा, तो दिस इज़ द वीडियो। बाकी शेयर कर दो अगर आपको लगता है किसी और को ऐसे जानने में इंटरेस्ट है ऐसे टॉपिक्स पर। बाकी आपको अभी पता चल गया कि ये सिर्फ स्टूडेंट डिस्काउंट्स नहीं है, बल्कि मार्केटिंग टेक्निक्स से स्मार्टली यूज़ करते हैं कंपनीज। और कौन कौन से चीज़ों पर आपको वीडियोस चाहिए वो कमेंट्स में बता दो, और लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाना ताकि ऐसे वीडियोस आपके फीड पे लॉन्ग रन में आते रहे एंड नई नई चीज़ें सीखते रहे अपन। और ये वाली वीडियो में आप देख सकते हो कि 2.5 साल मैंने मैक को यूज़ किया और क्या एक्सपीरियंस था, प्रोज थे, कॉन्स थे, और कॉन्स के ऊपर के सॉल्यूशन भी बताए ताकि मेरे को जो तकलीफ हुई है वो सॉल्व हो पाए, तो वो मैंने बताने की कोशिश की है। एंड और भी चीज़ें आप बता सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ों पर अपन वीडियोस बना सकते हैं कमेंट्स में। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, वहाँ मिलते हैं अपन। बाय।